नमक का ये खास उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वो भी मात्र इस नमक के उपाय से जल्द ही दूर हो जाता है। दोस्तों ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। यदि आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की, दोस्तों नमक में ऐसा है जो जल्द ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। आखिर ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? यदि आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधनी। दोस्तों आपको भरोसा बहुत ही अवश्य है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा सच्चाई है। भरोसा ही आपकी ताकत भी है। यदि आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। यदि भरोसा नहीं तो ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती है। दोस्तों पुराण समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर का भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कार रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक में कुछ ऐसे उपाय यदि जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो जल्द ही हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य अवश्य सफल होता है। दोस्तों भगवान शायद का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से बॉक्स में लिखे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। सब पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधानी बना देगा। यदि आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर जय हासिल करना तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नाम के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोज व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो हुआ पक्षी। ये नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी। दोस्तों इस उपाय को करने से नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा, ताकि दोस्तों आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। यदि किसी से करते हैं तो नमक का ये उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, कुछ इस तरह से दिखता। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको हर किसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें, जो चाहोगे वो आपको हासिल हो जाएगा। तो इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके आपको एक बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर किस बार जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन
यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें दोस्तों। यही है जिसको आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी तरक्की का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आप शरीर करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक खुलेगा उसी तरह से आप तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ, सब कुछ जैसे जैसे नमक, उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और बहकर चली और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों, कहते इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते देखिए। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना यदि बदलना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करें दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय दोस्तों, भी दिन चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सब इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा का नमक, 100 ग्राम सरसों और 1 पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर कान आ जाएगी, भगवान शनि ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी करता हूं और मुझे इसका लाभ पुण्य हासिल हुआ है। ये उपाय किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं दोस्तों। इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका भी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्जे भी छू मंत्र हो जाएगा। यह उपाय मैं अवश्य करता हूं, आप भी एक बार आजमा अवश्य देखिए। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ बात हुआ है, यह प्रतिशत सच है दोस्त। और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद्र और नाराज हो जाते हैं। दोस्त, खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्त। और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक्का का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्त और शास्त्र अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2-3 नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाए, परंतु याद नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं मां लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में जिसका दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये थोड़ा सा वाला लें और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर करती चली आ रही है। ये 100 कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप तरक्की की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दे दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूल कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी हो सकती दोस्तों। खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे व्यक्ति सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है। आपका खून है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ही अच्छा समझा जाता है। शरीर के 2 जो व्यक्ति नमक की कदर करता है उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने की बुधवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को 18 सितंबर 2024 भाद्रपद पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 सितंबर पूर्णिमा के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को अजा एकादशी के दिन जरूर से करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 18 सितंबर 2024 के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 18 सितंबर 2024 भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जा आते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप शाम या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आने वाले बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। गुरु जी के अनुसार अगर इस दिन हम लोग विशेष दीप दान करते हैं, लंबी रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं या फिर गोल रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं,
तो हमारे जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त होता है, धन धान्य प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, धन आवक होती है। कहीं ना कहीं से हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है, हमारे घर का सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये दीपदान अगर हम लोग भगवान विष्णु के सामने करते हैं, या माता लक्ष्मी के सामने करते हैं, या फिर माता तुलसी के सामने करते हैं, तो हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो भगवान की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। इसीलिए आपको इस विशेष दिन में दीपदान जरूर करना है और एक विशेष प्रकार से दीपदान करना है। यही दीपदान आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोल बाती का दीपक आपको लेना है और एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक लेना है। दोनों ही दीपक आप चाहे तो मिट्टी की इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा बनाकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वह दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप गोल बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे, और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे। देखिए, 2 दीपकों वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब यह दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए तुलसी जी के पौधे के सामने। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन अजा एकादशी का मुहूर्त पड़ रहा है, इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब तुलसी जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रोई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं उसे तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उसे इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम यह दीपक अजा एकादशी को प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे कर्ज में हमें आराम मिलता है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोल रुई की बत्ती का दीपक हम लोग भगवान विष्णु के ही निमित्त लगाते हैं। इसके बाद आप जो लंबी बाती वाला दीपक लिए हैं उसको अपने घर में जो पूजा स्थान है वहां पर जो माता लक्ष्मी की फोटो है या प्रतिमा है या जो कुछ भी है उसके सामने आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, आपने अभी माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली में की होगी। अगर आपके पास माता रानी की कोई फोटो नहीं है तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह लंबी बाती वाला दीपक आप उनके सामने प्रज्वलित कर लीजिए और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए, और यह 1 चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। यह 1 चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको समाप्त करेगा। देखिए, यह 2 दीपक वाला उपाय इस भाद्रपद पूर्णिमा में करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस पूर्णिमा में दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। और अगर आप 1 दीपक भगवान विष्णु के निमित्त और 1 दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त लगा देते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान हो जाता है और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह दूसरा उपाय जानने से पहले आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साल में जितनी भी पूर्णिमा पड़ती है उन सभी पूर्णिमा में आपको किसी भी वृक्ष की ना ही कोई पत्ती तोड़नी होती है, ही कोई लकड़ी तोड़नी होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस पूर्णिमा के दिन किसी भी वृक्ष की या फिर तुलसी जी की ही पत्ती तोड़ लेते हैं,
तो यह आपके लिए पाप का कारण बनेगा। आपको किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है और साथ ही साथ इस पूर्णिमा में एक कार्य और करना है। एक रोटी बना लीजिएगा और उस रोटी में एक टुकड़ा गुड़ का रख लीजिएगा और साथ ही साथ 11 काले तिल के दाने रख लीजिएगा। देखिए, काले तिल के दाने और गुड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप यह एक रोटी किसी भी लाल रंग की गाय माता को, और अगर लाल रंग की गाय माता नहीं है तो किसी भी रंग की गाय माता को आप खिला सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि गाय माता में 33 कोटि देवता विराजमान होते होते हैं, और इस भाद्रपद पूर्णिमा में अगर हम किन्हीं भी गाय माता को यह एक रोटी समर्पित करते हैं, यानी यह एक रोटी खिलाते हैं, तो यह सीधे 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होती है, सीधे भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। भगवान विष्णु इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे दुर्भाग्य का अंत करते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक ले लेना है। भाद्रपद मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यह उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को भी चमका देगा। देखिए, एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आटे का बनाना चाहे तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और एक चुटकी हल्दी। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए, इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर आपको यह चौमुखी दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर लेना है और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं वह डाल दीजिए, और एक छुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह डाल दीजिए पूज्य गुरु जी के अनुसार। इस प्रकार से अगर आप इस विशेष उपाय को 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा में करते हैं तो आपको एक साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, तथा साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा अगर आप दीपदान करना चाहते हैं। देखिए, पहला उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया था और यह उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया है, तो इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप कर लीजिएगा। आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी। पूज्य गुरु जी ने स्वयं यह बात कही है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बता गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 तुलसी जी के पत्ते। अगर आपके पास तुलसी जी के 11 पत्ते नहीं है तो तुलसी जी के पौधे के नीचे एक पत्ता ही अगर गिरा हुआ पड़ा है तो उसको उठाकर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अजा एकादशी के दिन हम लोग तुलसी जी के पौधे से कोई पत्ती नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप इस दिन पत्ते नहीं तोड़ेंगे बल्कि गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक पत्ता भी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह पत्ता आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है और यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी भगवान नारायण के मंदिर में। आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का अगर कोई मंदिर है, या फिर भगवान कृष्ण का अगर कोई मंदिर है, या फिर भगवान राम का कोई मंदिर है, यानी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का अगर कोई मंदिर है, तो उसमें आप लेकर यह एक लोटा जल पहुंच जाइएगा और इसे उन भगवान के मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा। यह जल आपको समर्पित नहीं करना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर आप अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर के लिए यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल ले जाकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर केले के वृक्ष के नीचे, या फिर शमी के वृक्ष के नीचे, और या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे,
इन चारों वृक्ष में से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो, देखिए सबसे उत्तम होगा। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो या फिर केले का वृक्ष हो, क्योंकि अजा एकादशी के दिन इन दोनों वृक्षों में भगवान विष्णु का वास होता है और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में भी वास होता है। तो अगर इन 3 वृक्षों के नीचे आप यह जल अर्पित कर देते हैं तो भगवान विष्णु आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आपको तीनों वृक्षों में या चारों वृक्षों में जल अर्पित नहीं करना है। इन चारों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस जल को अर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जा और अपनी मनोकामना फिर से दोहरा दीजिए, जो अभी आपने मनोकामना बोली है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस विशेष उपाय को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।